हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको इंडियन मैप में हरियाणा के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, हरियाणा के बारे में जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इसमें पूरे विस्तार तरीके से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, हरियाणा और दिल्ली को। ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन लेवल इंडिया में। ठीक है, तो वो सारे को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर 15 मिनट बने रहिएगा। 15 मिनट में पूरा एकदम विस्तार तरीके से आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कौन यूनेस्को में शामिल है, यहाँ कुरुक्षेत्र कहाँ है। ठीक है, सारा कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है, हरियाणा के मैप में हम लोग चल के वहाँ पर देखते हैं। ठीक है, विस्तार तरीके से। ओके, तो ये रहा हरियाणा का मानचित्र। ठीक है, जो कि नीचे तक भी है। ठीक है, अभी हम लोग बारी बारी करके एक एक को देखते चलेंगे। ठीक है, बारी बारी करके। ठीक है, यहाँ पर कलका है। ठीक है, कलका। ठीक है, कलका है। कलका दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? कलका शिमला रेल मार्ग है जो कि यूनेस्को में शामिल है। कलका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से, आप लोग कॉपी पेन ले करके लिखना है तो आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, लिखना है तो लिख लीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों अंबाला। अंबाला कहाँ पर है दोस्तों? तो अंबाला यहाँ मैप में है। ठीक है, अंबाला यहाँ पे है। ठीक है, अंबाला दोस्तों क्या है? सैनिक छावनी है। ठीक है, अंबाला क्या है दोस्तों? सैनिक छावनी है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए हरियाणा में सैनिक छावनी कहाँ है? तो अंबाला में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? अंबाला में। अब यहाँ पर आपको क्या बताना? कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ तो बच्चा बच्चा को पता होगा दोस्तों कि हरियाणा का कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध? महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि महाभारत युद्ध कहाँ हुआ था, तो हरियाणा में हुआ था, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों केथला। ठीक है, केथल। ठीक है, केथल देखते हैं। केथल में दोस्तों 1240 में, ठीक है, 1240 ईस्वी में यहाँ रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, केथल में दोस्तों 1240 ईस्वी में, केथल में 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। डाकू ने कर दिया था। ठीक है, अब हमको क्या लेना देना, आपको क्या लेना देना कौन किया था? ठीक है, हो सकता है पूछ भी दिया जाए कि डाकू ने किया था। ठीक है, रजिया सुल्तान का हत्या कहाँ हुआ था? के केथल में हुआ था। ठीक है, केथल में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर करनाल। ठीक है, करनाल। ठीक है, करनाल दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? करनाल डेयरी उद्योग तथा कालपान चावल की जन्म स्थल है। ठीक है, फिर से सुनिएगा दोस्तों, करनाल किसके लिए प्रसिद्ध है? करनाल दोस्तों डेयरी, ठीक है, डेयरी उद्योग तथा कलपान चावल की जन्म स्थल है। कलपान चावल का जन्म स्थल है, डेयरी उद्योग और कलपान चावल का जन्म स्थल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और पानीपत को देखते हैं। ठीक है, पानीपत कहाँ है दोस्तों? तो पानीपत यहाँ पे है। मैप हम इसलिए मैप से दिखा रहे हैं ताकि आपको दिख जाए। अगर हम इसको बनाते मानचित्र ऐसे करके आपको बताते कि यहाँ पर है पानीपत, तो आप लोगों को नहीं समझ में आता, इसलिए मैप से हम बता रहे हैं। ठीक है, मैप से बता रहे हैं पानीपत। अब पानीपत आपको पता होगा, पानीपत में 3 युद्ध हुआ था। पानीपत में कितने युद्ध हुआ था? 3 युद्ध। पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, 1556 में, तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, 1761 में। अब इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। 1526 में, ठीक है, 1526 में किसके किसके बीच युद्ध हुआ था पानीपत में? तो बाबर और इबन बतूता के बीच में, सॉरी, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था ये पानीपत का प्रथम युद्ध,
1526 में, जिसमें बाबर जीत गया था। ठीक है, बाबर जीत गया था। और दूसरा दोस्तों, दूसरा युद्ध हुआ था, ये दूसरा युद्ध है 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच जीता कौन था दोस्तों? तो अकबर जीता था। जीता कौन था? तो अकबर जीता था। तीसरा युद्ध पानीपत का, तीसरा युद्ध हो दोस्तों पानीपत का हुआ था 1761 में। जीता कौन था दोस्तों? तो अब्राहम लोदी जीता था। अबहम लोदी या अब्राहम लोदी जीता था। किसके किसके बीच हुआ था? अब्दालीन में हुआ था। एक अहमद शाही करके है दोस्तों, अहमद शाही और मराठा के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें अहमद अबल शाही जीता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, रोहतक देखते हैं। ठीक है, रोहतक दोस्तों, यहाँ पे रोहतक आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? तो नीचे मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, बारी बारी से सब देखेंगे। रोहतक, ठीक है, रोहतक एशिया का सबसे बड़ा कपड़े के होलसेल दोस्तों, होलसेल कहाँ है? तो रोहतक, मतलब कि पूरे एशिया का, ठीक है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का होलसेल व्यापार दोस्तों रोहतक में है। ठीक है, रोहतक में है। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? रोहतक। रोहतक किस में है दोस्तों? तो रोहतक आपका हरियाणा में है। रोहतक की क्या है दोस्तों? तो हरियाणा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हिंसार। ठीक है, हिंसार, ठीक है, हिंसार, ठीक है, हिंसार। शेर शाह सूरी का संबंध हिंसार से ही है दोस्तों। शेर शाह सूरी का संबंध किससे है? शेर शाह सूरी का संबंध हिंसार से है। ठीक है, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भैंस अनुसंधान केंद्र यहीं पर है, हिंसार में। ठीक है, हिंसार में। फिर से सुनिएगा, शेर शाह सूरी का संबंध हिंसार से है। ठीक है, और भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? हिंसार में है। डेयरी मिल्क दोस्तों कहाँ पर है? यानी दूध अनुसंधान केंद्र हिंसार में है। ठीक है, आगे देखते हैं फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद, फरीदाबाद दोस्तों कहाँ पर है? फतेहाबाद है। ठीक है, फतेहाबाद है। ठीक है, फतेहाबाद नहीं, फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद, फरीदाबाद नीचे होगा। ठीक है, फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद यहाँ पे है, इस साइड करते हैं इसको, इस साइड। ठीक है, फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद। ठीक है, तो फरीदाबाद और गोंडवा गांव, ठीक है, गोंडा गांव, फरीदाबाद, गोंडा गांव, गुरुगांव। ठीक है, फिर से सुनिएगा, फरीदाबाद, गुड़गांव और गुड़गांव। ठीक है, नेशनल केपी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि एनसीआर। ठीक है, एनसीआर में आते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, फरीदाबाद, गुड़गांव, गुरुगांव। ठीक है, अरे गुड़गांव जो है ना, गुड़गांव को ही गुरुगांव नाम धर दिया गया है। ठीक है, गुड़गांव जो है, गुड़गांव का ही नाम क्या धर दिया गया है? गुरुगांव धर दिया है, गुरुगांव। ठीक है, गुड़गांव को गुरुगांव नाम धर दिया है, जो एनसीआर में आते हैं। ठीक है, एनसीआर में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और गुड़गांव के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, गुड़गांव के बारे में, गुड़गांव का नाम क्या धर दिया गया है दोस्तों? गुरुगांव। ठीक है, गुरुगांव। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुगांव में है, या गुड़गांव में बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपको लिख देते हैं गुड़गांव। ठीक है, गुड़गांव। ठीक है, गांव। और इसका नाम जो चेंज हुआ है, उसका नाम चेंज कर धर दिया है गुरुगांव। ठीक है, गुरुगांव, बस यही अंतर है। ठीक है, गुरुगांव, गुरुगांव मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुगांव में है। एनसीजी कमांड क्या केंद्र दोस्तों कहाँ है? एनसीजी। ठीक है, फिर से लिखिएगा, एनएसजी, एनएसजी, एनएसजी का कमांड दोस्तों जो है, कमांडो। ठीक है, कमांड बोल सकते हैं या कमांडो बोल सकते हैं। ठीक है, एनएसजी का कमांड का केंद्र दोस्तों गुड़गांव में ही है। एनएसजी का कमांड का केंद्र दोस्तों, एनएसजी कमांडो का केंद्र कहाँ है दोस्तों? गुड़गांव में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव में है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग एक नंबरिया के थ्रू कुछ जान लेते हैं, एक नंबरिया के थ्रू कुछ जान लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए दिल्ली हरियाणा के कितने ओर से घेरा हुआ है? तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 3 ओर से घिरा हुआ है। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, और ये एक हो गया। ठीक है, यानी कि 3 ओर से। एक ओर से उत्तर प्रदेश है। ठीक है, एक ओर से क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। ओके,
आगे देखिए, यूपी तथा हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी का नाम दोस्तों क्या है? यमुना नदी। यमुना नदी दोस्तों नाम है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। एक और दोस्तों यूपी है, ठीक है, और 3 और किससे घिरा है? तो हरियाणा से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, भैंस अनुसंधान केंद्र हिंसार होगा। सुल्तान पक्षी विहार गुड़गांव में है दोस्तों। पानीपत का कितना युद्ध हुआ है? तो पानीपत में 3 युद्ध हुआ है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मनेसर गुड़गांव में है। मनेसर एग्जैक्ट जगह का नाम है दोस्तों मनेसर, दोस्तों गुड़गांव में है। मनेसर गुड़गांव में। डेयरी अनुसंधान केंद्र दोस्तों करनाल में है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। महाभारत युद्ध कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है, कुरुक्षेत्र में हुआ था। अब हम लोग दिल्ली के बारे में कुछ विशेष तरीके से जान लेते हैं, ठीक है, दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। ओके, चलिए, तो दिल्ली के बारे में हम लोग पूरे तरह से कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। एक है दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति भवन, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? दिल्ली में क्या है? राष्ट्रपति भवन है। सांसद दोस्तों कहाँ है? सांसद, ठीक है, सांसद यानी कि सांसद का सदस्य नहीं बल्कि सांसद दोस्तों कहाँ है? तो दिल्ली में है। सांसद कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक है दोस्तों जंतर मंतर, ठीक है, जंतर मंतर का नाम सुने होंगे। जंतर मंतर कहाँ है दोस्तों? तो जंतर मंतर भी दिल्ली में है। जंतर मंतर भी कहाँ है दोस्तों? तो दिल्ली में है। अंग्रेज के समय लुटियंस दिल्ली था, ठीक है। अंग्रेज के समय दोस्तों लुटियंस दिल्ली था। नेता यहाँ से बैठते हैं। नेता क्या करते हैं दोस्तों? यहीं पे बैठते हैं। कहाँ? लुटियंस में। अंग्रेज के समय लुटियंस दिल्ली में था। नेता अधिक दोस्तों बैठते हैं लुटियंस में, ठीक है। लाल किला के अंदर दोस्तों मोती मस्जिद है। लाल किला के अंदर मोती मस्जिद है। औरंगजेब बनवाया था। कौन बनाया था? औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब, इसको याद कर लिए। लाल किला के अंदर मोती महल है जो औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। पुराना किला दिल्ली में है। पुराना किला दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली में जमीन घर का कितना ऊंचा, कितना गैप या कितना बड़ा, कितना छोटा रहेगा, यह जिम्मेवारी किसके ऊपर है? ठीक है, मान के हम तो यहाँ पर जैसे कि हमारा घर तो बिहार पड़ेगा, यहाँ पर कितना ऊंचा, कितना नीचा, कितना बड़ा, कितना फीट, ये सब क्या होता है कि यहाँ पर तय नहीं होता है। यहाँ पर कोई नहीं देखता है आप कितना बड़ा उठा रहे, कितना छोटा उठा रहे, ठीक है। लेकिन दिल्ली में क्या है कि अगर आप मकान उठा रहे हैं तो वो दोस्तों कौन बताता है, कौन डिसाइड करता है, कौन बताता है, कौन डिसाइड करता है कि आप कितने गैप छोड़ते हैं, कितने उठा सकते हैं, उसका DDA तय करता है कि आप कितने फीट उठाएंगे, ठीक है, आप कितने फीट उठाएंगे और कितना फीट नहीं उठाएंगे, इसका कौन निश्चय तय करता है? DDA करता है, ठीक है। कहाँ पार्क रहेगा यह भी तय दोस्तों DDA करता है। कहाँ पार्क रहेगा, कहाँ पार्क बनेगा, ये सब DDA तय करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली का नली नाला ये सब जितना भी है दोस्तों साफ करने के लिए, दिल्ली का जितने भी नली नाला और कचरा है वह साफ करने का जिम्मेवारी MCD के ही है, ठीक है। MC मुंशी, इसका फुल फॉर्म नहीं पता है हमें, मुंशी कारपोरेट दिल्ली ऐसे करके शायद होगा, ठीक है। वो हमें शॉर्ट फॉर्म याद है क्योंकि MCD ये सब DDA ये सब याद होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। 3 हमने बताया, एक बताया दो बताया DDA। ये क्या करता है दोस्तों? जमीन का कितना ऊंचा घर बनेगा, कितना नीचे घर बनेगा, इसका डिसाइड करता है। और दोस्तों MCD कचरे के सफाई के लिए है, ठीक है, नली नाला के लिए, ठीक है। अब दोस्तों शिक्षा भी तो होना चाहिए, शिक्षा भी, शिक्षा, स्वस्थ, सड़क, बाजार और दोस्तों भी तमाम चीज़ कौन देखता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सब दोस्तों विधानसभा देखता है। कौन देखता है दोस्तों?
विधानसभा देखता है, विधानसभा। दिल्ली की पुलिस दोस्तों, दिल्ली की पुलिस जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन चलता है, ठीक है। जौन जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ राष्ट्रपति शासन चलता है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए दिल्ली पुलिस क्या गवर्नमेंट जो है, दिल्ली पुलिस जो है वो राष्ट्रपति के अंदर आते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है। 1912 में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। 1912 में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। दिल्ली एनसी नेशनल कैपिटल है, ठीक है। एनसी कैपिटल है, ठीक है। दिल्ली क्या है दोस्तों, दिल्ली एनसी यानी कि फुल फ्रॉम नेशनल कैपिटल है, ठीक है। दिल्ली के क्षेत्र को यूपी और हरियाणा के कुछ क्षेत्र लेकर बाड़ा कर दिया गया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये दिल्ली क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, ठीक है, बहुत छोटा देश है। अब आपको बताएं कि अगर मान के चले दिल्ली में तो हर जगह से लोग जाके बस रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये चारों ओर से थोड़ा थोड़ा जगह को ले करके, ये उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है, और ये हरियाणा ही है, ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ क्षेत्र को ले करके दिल्ली में रख दिया गया है, यानी कि दिल्ली के अंदर हो गया है, ठीक है। वो उसको दिल्ली बोला नहीं जाएगा, हालांकि एक गोला सड़क है। जैसे कि मान लीजिए ये एक घर हो गया, ठीक है, अब से करते हैं, ठीक है। ये एक घर हो गया, ठीक है, ये एक घर हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इस घर में बहुत लोग आने लगे, ठीक है, तो इसको बड़ा बनाना पड़ता है। तो इसी को चारों ओर से क्या थोड़ा बड़ा बना दिया गया है, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। फिर थोड़ा और बड़ा बना दिया जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, समझ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो यही बता रहे थे, दिल्ली के क्षेत्र को यूपी और हरियाणा के कुछ क्षेत्र को लेकर बड़ा कर दिया गया है, यानी कि दिल्ली के क्षेत्र को यूपी और हरियाणा के कुछ क्षेत्र लेकर के बड़ा कर दिया गया है, जिसे एनसीआर कहते हैं, जिसे एनसीआर कहते हैं, एनसीआर कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं। ओके, चलिए, यूपी से दिल्ली सट के अखोला है, ठीक है, अखोला है। क्या है दोस्तों, अखोला एक शहर का नाम है। तो यूपी से यहाँ पर दोस्तों, यूपी से दिल्ली सट के अखोला शहर है, ठीक है, अखोला शहर है। अब देखते हैं आगे दोस्तों, आगे देखते हैं। एक जामिया यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कौन यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जामिया यूनिवर्सिटी। ये दोस्तों अखोला दिल्ली में है, अखोला दिल्ली में है, अखोला दिल्ली में है, यहाँ पे सटके है दोस्तों, ठीक है, अखोला दिल्ली में है। जामिया यूनिवर्सिटी अखोला दिल्ली में है, ठीक है। हरियाणा के खेती के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, हरियाणा के खेती के मैदान को हम लोग भिवानिका कहते हैं। क्या कहते हैं, भवानी, ठीक है, भिवानी कहते हैं, ठीक है, बोलने, ठीक है, लिख देते हैं भिवानी, ठीक है, भिवानी कहते हैं, ठीक है। दिल्ली को मैदानी क्षेत्र को क्या कहते हैं, भिवानी का मैदान कहते हैं या क्षेत्र कहते हैं। गुड़गांव, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, गुड़गांव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, मिलीनियम सिटी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, गुड़गांव को या गुरुगांव को, ठीक है, गुड़गांव को या गुरुगांव को मिलीनियम सिटी कहा जाता है, ठीक है। अकबर ने राजधानी फतेहपुर सिकरिया को बनाया था। किसको बनाया था, अकबर ने फतेहपुर सिकरिया को राजधानी बनाया था। यहाँ पर 2 रोड बन रहा है दोस्तों, 2 रोड, ठीक है, 2 रोड बन रहा है, जो कि रेलवे सड़क है, ठीक है, रेलवे सड़क, ठीक है, जिसमें दोस्तों एक सड़क का नाम है, ठीक है, इसको यहाँ पर तो पूरा देश पूरा राज्य नहीं दिख रहा है। अभी मैं चलता हूँ और आपको बताता हूँ, इंडिया के पूरे मैप में चलता हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर 2 रेलवे सड़क बनाया जा रहा है, ठीक है, सड़क जो कि कैसे कैसे जाएगा सड़क देखिए, ठीक है। एक सड़क का नाम है डब्लू से, ठीक है, यानी कि वेस्ट से, ठीक है, डब्लू यानी कि ईस्ट, अबे यार, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, साउथ, ठीक है। तो दोस्तों एक सड़क जा रहा है जिसका नाम है दोस्तों DFC रेलवे सड़क, ठीक है, DFC रेलवे सड़क। वो कहाँ से जा रहा है, तो महाराष्ट्र होते हुए, महाराष्ट्र से कहाँ जा रहा है, गुजरात, गुजरात से कहाँ जा रहा है दोस्तों, तो गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से कहाँ जा रहा है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश से कहाँ जा रहा है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश तक है, यानी कि महाराष्ट्र से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब एक और सड़क जा रहा है दोस्तों, जिसको कहते हैं DFC, ठीक है। DFC रेलवे कहाँ से जा रहा है, तो ये पंजाब से। तो पंजाब से कहाँ कहाँ जाएगा दोस्तों, तो पंजाब से फिर कहाँ जाएगा, हरियाणा में घुसेगा। हरियाणा से कहाँ घुसेगा, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कहाँ घुसेगा, तो बिहार। बिहार से कहाँ घुसेगा दोस्तों, तो झारखंड। झारखंड से कहाँ घुसेगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस तरह से एक रेलवे सड़क बन रहा है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।